जय श्री कृष्ण सज्जनों। मैं प्रहलाद मिश्रा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए सर्वप्रथम इसका संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग में कुल 47 श्लोक हैं। छठा अध्याय आत्म संयम योग है, जिसका विषय नाम से ही प्रकट है। जितने विषय हैं उन सब से इंद्रियों का संयम, यही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख में और दुख में मन की समान स्थिति हो जाए, इसे ही आत्म संयम योग कहते हैं। अथ षष्ठो अध्याय है। इस अध्याय के प्रारंभ में श्लोक 1 से 4 में कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ के लक्षण तथा काम संकल्प त्याग का महत्व है। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नैह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। आगे श्लोक 5 से 10 में आत्म उद्धार की प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण एवं एकांत साधना का महत्व है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः।
अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसी स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त ही है, ऐसे कहा जाता है। सुरन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुरद अर्थात स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ अर्थात दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। आगे श्लोक 11 से 32 में आसन विधि, परमात्मा का ध्यान एवं विस्तार से ध्यान योग का विषय है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जाद योगम आत्मविशुद्धये। शुद्ध भूमि में
जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा। ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होए। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अब थोड़ा विस्तार से ध्यान योग का विषय सुनिए। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है।
यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिर्ग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तम विद्याद दुख संयोगम वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामाम त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्यैव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांति रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है।
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति स्वरूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अर्थात जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदा आदि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादिकों का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। आगे श्लोक 33 से 36 में मन के निग्रह का विषय है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना
मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। आगे श्लोक 37 से 47 में योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा है। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहु, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशय अस्यास्य छेत्ता नैयुपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। सज्जनों, ऐसा लगता है कि हमारा ही प्रश्न अर्जुन ने उठा दिया है, क्योंकि हम में से अधिकतर श्रद्धा तो रखते हैं किंतु अनेक बार संयम नहीं रख पाते, और हमेशा यह भय लगा रहता है कि अगर हम आखिरी समय में चूक गए तो क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी श्रद्धा को डिगने मत देना, क्योंकि इसका अति उत्तम फल प्राप्त होगा। आइए श्री कृष्ण के ही वचनों में सुनते हैं। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति।
श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वते समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा के प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो यात पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, आपने देखा होगा आपके आसपास कोई बालक छोटी सी अवस्था में ही ईश्वरीय ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। ये भगवान श्री कृष्ण के इन वाक्यों को पुष्ट करते हैं। और आप सभी जानते होंगे बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, स्वामी राम कमल दास वेदांती जी महाराज और भी जैन मुनियों में आचार्य विद्यासागर जी महाराज, मुनि प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि पुलक सागर जी महाराज एवं स्वर्गीय मुनि तरुण सागर जी महाराज आदि और भी अनेक ऐसे साधु संत हैं। ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी तक की हुई है,
वो अगर गृहस्थ जीवन अपनाते तो आज किसी भी उच्च पद पर आसीन होते, मगर उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाया। क्यों? वही पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल के कारण, और आज न केवल अपना उद्धार कर रहे हैं, बल्कि बहुत से राह भटके हुओं को सन्मार्ग पर अग्रसित कर रहे हैं। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नाम का 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सो सज्जनों, यह था श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग। अब मैं प्रहलाद मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। इसके बाद हम मिलेंगे 7वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गोपाल जी की।